लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश क्या होती है और इंग्लिश की आपको ज़रूरत क्यों है, और साथ के साथ मैंने आपको 5 रीजंस बताए थे आपके अब तक इंग्लिश नहीं बोल पाने के पीछे के। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होंगी। अगर आपने लास्ट क्लास को अटेंड नहीं की है तो आप लास्ट क्लास को अटेंड कर सकते हो आई बटन में क्लिक करके। आज की क्लास में मैं आपको 3 ऐसे वर्ड्स के बारे में बताऊंगा जिसकी ज़रूरत सेंटेंस बनाने के लिए होती ही होती है। ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बिना आप सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो। तो चलिए आइए इन तीनों वर्ड्स को हम लोग बहुत ही डीपली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये 3 वर्ड्स आपके सामने है। एक वर्ड यहाँ पर है सब्जेक्ट, दूसरा वर्ड है वर्ब और तीसरा वर्ड है ऑब्जेक्ट। ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव हो या WH इंटेरोगेटिव हो, कोई भी आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको इन तीनों वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले समझिए कि क्या क्या मतलब है इन वर्ड्स का। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एक तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा जी, मैथ्स, साइंस, SST, ये सब्जेक्ट्स हम लोग जानते थे कि भैया ठीक है इनको सब्जेक्ट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम को करता है, जो काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप क्लास अटेंड करने का काम कर रहे हो। ठीक है, जो काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरी ओर कई बार हम लोग किसी के बारे में बात भी करते हैं तो वो भी सब्जेक्ट के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो एक वर्ड आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं। दूसरा वर्ड है वर्ब। जी वर्ब कैसे कहते हैं, हमको ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण में या परिभाषा में नहीं जाना है। वर्ब का मतलब होता है जी काम, वर्ब का मतलब होता है काम मतलब एक्शन। ठीक है, वर्ब का मतलब होता है एक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम को करता है और वर्ब का मतलब होता है एक्शन। जो भी हमारा काम होता है उसको वर्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब वर्ब का मतलब ही होता है काम। अब जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा कि वर्ब को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, वर्ब को 2 भागों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है मेन वर्ब और एक को कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मैं यहाँ पे एस लगा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे वर्ब्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसमें भी क्या डिफरेंस होता है, इसको भी जरा आप ध्यान से समझिए। देखिए मेन वर्ब जो है ये एक्शन को बताता है। ठीक है, जो भी आपका काम होता है, जो भी आप काम करते हैं, मेन वर्ब्स उसको बताता है। ठीक है, जैसे हंसना, रोना, खाना, पीना, मरना, जीना, टहलना, कूदना, लिखना, पढ़ना, गाना, नाचना, ये सब क्या है, ये सारे मेन वर्ब्स हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे गो हो गया, राइट हो गया, कम हो गया, थिंग हो गया। ठीक है, अब गो का आपको पता ही वेंट हो जाता है, फिर गोन हो जाता है, राइट का रोट हो जाता है, फिर रिटर्न हो जाता है, उसके बाद आपका कम का कैम हो जाता है, फिर कम हो जाता है, सिंग का सेंग हो जाता है, फिर संग हो जाता है, फिर बाद में इसमें ING भी ऐड हो जाता है, फिर S भी लग जाता है, कई बार ES भी लग जाता है और कई बार IES भी इसमें जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, ये सारे मेन वर्ब्स है, ये एक्शन को बताता है। ठीक है, अब देखिए जी हेल्पिंग वर्ब्स का क्या मतलब होता है भैया? हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब होता है जो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। हेल्पिंग वर्ब्स में क्या आ जाता है? इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, मे, माइट, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, अब इसको आगे चल के आप पढ़ोगे कि हेल्पिंग वर्ब्स को भी 2 भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स को भी 2 भागों में बांटा जाता है, वो आगे आप देखोगे। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहले आप ये समझो वर्ब को 2 भागों में बांटा गया, मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। क्लियर है बात मेरी, आपको समझ में आ रही है?
तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जो एक्शन बताने के लिए जिस वर्ब का हम लोग यूज़ करते हैं उसको मेन वर्ब कहा जाता है। और हेल्पिंग वर्ब्स, ये जो वर्ब्स है, जो हेल्पिंग वर्ब्स आपको दिख रहे हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, वुड, नीड, डेयर, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स आपको दिख रहे हैं, इन वर्ब्स का काम होता है सपोर्ट करना। ये सपोर्ट करता है, ठीक है, ये सपोर्ट करता है मेन वर्ब को। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, एम लगा और एम लगने के बाद में आपने देखा गोइंग लगा, तो एम सपोर्ट करके बता रहा है कि भैया जो काम है ये कंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही मेरी आपको। लेकिन हाँ, कई बार जो हेल्पिंग वर्ब्स है ये मेन वर्ब्स के रूप में भी काम करते हैं, ठीक है। तो आगे आप सीखोगे इसको, बस आपको पेशेंस रखना है और हाँ, नोट्स बनाते रहिएगा। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी, एक भी क्लास। 45 डेज में आपकी क्लास लूँगा, हर दिन रात को 8 बजे। अब मैं आपको बोलूँगा तभी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इसको अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स में, घर के बच्चों को आप शेयर कर दीजिए, ताकि उनको जो है फ्री में 45 डेज़ का बहुत ज़बरदस्त कंटेंट मिल सके, ठीक है। नोट्स ज़रूर बनाइएगा, एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आगे की क्लास आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। ये मैं आपको बेस बता रहा हूँ, इसी बेस के आधार पे आप सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना सीखोगे और फिर कैसे आप बोलोगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते आगे हम लोग। अब आगे जी तीसरा वर्ड आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जी हमारा टारगेट। जो भी हमारा टारगेट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो भी हमारा टारगेट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपसे कोई पूछता है भैया सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो आप बोल दोगे भैया जो काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। वर्ब किसे कहते हैं भैया, काम को वर्ब कहा जाता है। वर्ब किसे कहा जाता है, काम को वर्ब कहा जाता है। और वर्ब को दो भागों में हम लोग बांटते हैं, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब्स जो एक्शन होता है, एक्शन, ठीक है, जो एक्शन को डायरेक्टली बताता है उसे मेन वर्ब्स कहा जाता है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब्स मतलब ये मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। इन हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से हमें पता चल पाता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होंगी। और हाँ, ऑब्जेक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा जी, टारगेट, ठीक है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर एक एग्जाम्पल, मैंने लिखा आई लर्न इंग्लिश। आई लर्न इंग्लिश, तो व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, ठीक है। इसका मतलब हो गया मैं इंग्लिश सीखता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 3 वर्ड्स है। पहला वर्ड है जी सब्जेक्ट, जो काम को करता है, सब्जेक्ट। ये जो सीखना हो गया ये आपका हो गया वर्ब। इंग्लिश जो है ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, आई गो टू स्कूल। इसका हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि ये हो गया जी सब्जेक्ट, ये आपका हो गया जी सब्जेक्ट, ये आपका हो गया जी वर्ब, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया जी, देखिए ये हो गया आपका जी सब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब देखो इज राइटिंग हो गया, ये आपका हो गया वर्ब, और आ लेटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आ लेटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे तो जो वर्ब है वो सिंगल आया, अकेले आया, लेकिन यहाँ जो मेन वर्ब है वो अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब को लेकर आया, ठीक है। ये भी वर्ब है, ये दोनों क्या है, ये दोनों वर्ब है। समझ पा रही मेरी बात को आप। अब ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अब आईएनजी कहाँ लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप कहाँ यूज़ करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज़ करोगे, तो इसके लिए आगे की क्लासेस आपको अटेंड करनी है। मैं आपको सभी चीज़ों को एकदम ज़ीरो से बताने की कोशिश करूँगा, ये एकदम ज़ीरो से, इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। बस क्लास को अटेंड कीजिएगा। और हाँ, एक बात बता दूँ मैं आपको, नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जब तक आपको इंग्लिश प्रॉपर ना आ जाए, क्लास को घुमा घुमा कर अटेंड करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आइए थोड़े से और एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर हम सेंटेंस बना रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके बिना सेंटेंस बनाना संभव नहीं है। अच्छा एक बात और जरा ध्यान से सुनिए आप,
कि आप जो देख रहे हैं, ये जो वर्ब आप देख रहे हो, लर्न आपने देखा एक वर्ब आपने यहाँ पे गो देखा, एक वर्ब आपने देखा यहाँ पर इज राइटिंग, यहाँ पर भी आपने वर्ब देखा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि भाई लर्न है, गो है, जो भी है। अब ये ना चेंज हो जाएगा कई बार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट कई बार सिंगुलर होता है, कई बार सब्जेक्ट प्लूरल होता है, कई बार सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कई बार सब्जेक्ट प्लूरल होता है, कई बार सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है, कई बार सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होता है, कई बार सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है। अभी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप समझिए जो काम को करता है उसे आप सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और जो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है, ठीक है, धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि मैंने बोला आपको आई नो मोहित, आई नो मोहित, मैं मोहित को जानता हूँ, ठीक है, समझिएगा जरा ध्यान से एकदम, मैं मोहित को जानता हूँ। आई है ये सब्जेक्ट है, नो यहाँ पर वर्ब है, और यहाँ पर जो मोहित है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया थोड़ा सा, ही नोज मोहित। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, नोज यहाँ पर वर्ब है, और मोहित यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपने क्या देखा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो चाहिए ही चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए, लेकिन आपने यहाँ पर क्या देखा, सब्जेक्ट आ गया जी सिंगुलर, तो आपने क्या देखा, वर्ब में एस जुड़ गया। समझ पा रहे हो, वर्ब में एस जुड़ गया। तो ये आगे का टॉपिक है, ये आगे की क्लासेस में आपको ये बात समझ में आएंगी, बहुत ही गहराई से इन डेप्थ में आपको बात समझ में आएंगी, ठीक है। बस आपको यहाँ पर ये समझना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बिना आप सेंटेंस को नहीं बना सकते हो। चाहे आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे कि मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन, क्या आपने खाना खा लिया है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, हैव यू ईटन फूड। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, हैव यू ईटन फूड। अब देखो यहाँ पर ये और ये आपका क्या हो गया, ये दोनों आपका हो गया जी वर्ब, ये दोनों हो गया वर्ब आपका, यू हो गया जी आपका सब्जेक्ट, और फूड हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए। इसके बिना आप सेंटेंस नहीं बना सकते हो, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो या क्वेश्चन हो, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होंगी। बस इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, SVO, ठीक है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो काम को करता है। अब आगे देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी होगा, ठीक है। अब वर्ब मतलब क्या होता है जी, जो एक्शन हमारा होता है, काम, उसको वर्ब कहा जाता है। मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। कई बार मेन वर्ब आपको अकेले यूज करना होगा, कई बार मेन वर्ब के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब को यूज करना होगा, ठीक है। और एक वर्ड जो आपको लास्ट में चाहिए होता है, उस वर्ड को कहते हैं ऑब्जेक्ट, जिसे टारगेट कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होंगी। ये तीनों वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई सेंटेंस आप नहीं बना सकते, कोई सेंटेंस नहीं बना पाओगे इसके बिना, ना तो प्रेजेंट का, ना पास्ट का, ना फ्यूचर का, ना मोडाल्स का, ना पैसिव वॉइस का। आप एक भी सेंटेंस इसके बिना नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, कमेंट करके आप मुझे बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। मोहन कॉल्स मी डेली। मोहन कॉल्स मी डेली। मोहन मुझे रोज बुलाता है। मोहन मुझे रोज बुलाता है। एक और सेंटेंस लीजिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, रोहित हैज़ बीन कॉलिंग मी फॉर 3 days। रोहित हैज़ बीन कॉलिंग मी फॉर 3 days। मैंने आपको 3 सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हैं, आप कमेंट करके बताइए कौन सा इसमें सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा इसमें ऑब्जेक्ट है, ताकि मुझे भी ये बात समझ में आ जाए कि आप क्लास को अटेंड कर रहे हो फोकस के साथ, ठीक है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। हाँ, मैं आपको जो सजेशन दे रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैंने लास्ट की जो 2 क्लासेस आपको दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था एक क्लास में व्हाट इज़ इंग्लिश एंड व्हाई इज़ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश क्या है और आपको क्यों सीखनी चाहिए इंग्लिश, ठीक है। दूसरी क्लास में मैंने आपको रीजंस बताए थे, 5 रीजंस बताए थे इंग्लिश नहीं बोल पाने के पीछे के रीज़न। उसमें एक रीज़न था सेल्फ डिस्ट्रैक्शन। सेल्फ डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या था कि आप किसी भी टीचर को एक प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते हो, ठीक है। तो आपको मैं सजेशन यही दूंगा, 45 डेज़ की जो ये क्लास है, पूरी क्लासेस को पूरे
जिम्मेदारी के साथ आप अटेंड करेंगे, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी बात आपको हमारी समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ये कोर्स हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के माइंडसेट को देखते हुए, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए बना रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर क्लास में हिंदी लैंग्वेज को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। चैनल को मेरे बोलने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आगे की क्लासेस टाइम पर मिल सके। हर दिन रात को 8 बजे 45 डेज तक आपको क्लास हम लोग प्रोवाइड कराएंगे और आपको अटेंड करना है, नोट्स बनाना है, और जो भी कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो, आसपास के जो बच्चे हैं या दोस्त यार हैं या घर पर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ में इस कॉन्सेप्ट को आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी बातें समझ में आने लग जाए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, इसलिए नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग ग्रो अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।